बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके हृदय में बैठे उस परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरा आज का वीडियो इस बात पर बनेगा ध्यान की चार श्रेणियां। जिस ध्यान से पद मिलते हैं, जिस ध्यान का बनज होता है व्यापार, ध्यान की अवस्था को पार करना ध्यान का व्यापार है। मतलब वो बेचने वाला व्यापार नहीं, बदलाव वाला। जैसे पहले इंसान छोटी दुकान खोलता है, उसमें फिर आमदनी होती है, फिर उसमें और सामान आ जाते हैं, थोड़ी बड़ी दुकान हो जाती है, फिर उसको बेच के उसे मुनाफा होता है, फिर थोड़ा और सामान आगे दुकान बढ़ा देता है वो अपनी। तो फिर आते आते उसकी सारी दुकान कंप्लीट हो जाती है, उसमें हर सामान मिलने लग जाता है। तो यही अवस्था ध्यान की भी है। ध्यान करना भी मैं सिखाऊंगी आपको, लेकिन उसकी जो 4 श्रेणियां हैं ध्यान की, और जिसके कारण आज भेदभाव हो रहे हैं, वो बताऊंगी मैं। जब ध्यान की देखो, पहली है शूद्र, दूसरी वैश्य, वैश्य व्यापार करता है, बढ़िया व्यापार करते हैं ना। और क्षत्रिय पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। वो क्षत्रियों के हाथ में क्या होती है? तलवार। तलवार क्या है? हमारा ज्ञान। ज्ञान होने लगता है उसे, उस टाइम पे वो फिर अपने दुश्मनों को काटता चला जाता है। क्षत्रिय श्रेणी का मतलब ये है। और ब्राह्मण, ब्राह्मण अवस्था में आते आते वो इतना शुद्ध हो जाता है, हर ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है समझने का। वो ब्राह्मण श्रेणी है। और उसको भी पार करके तो परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा हो जाता है साधक। परमात्मा में जो मिल गया वो क्या हो गया? परमात्मा। सागर में नदियां मिल गई तो क्या हो गई? सागर। तो जब तक परमात्मा से अलग हो, परमात्मा अलग है और तुम अलग, आत्मा अलग। मिलाना ही संगम है। तो जो शूद्रों के बच्चे होते थे, वो आज तुम जो लोग नीच जोनियां बताते हो, वो उनमें से है कि शूद्र होते होते ही उसकी मृत्यु होगी। तो उसके बच्चों ने सोचा कि हमारा पिता शूद्र था तो हम भी शूद्र हैं। उसके ऊपर वैश्य, व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, उनकी दूसरी अवस्था में मृत्यु होगी तो उनके बच्चे फिर वो व्यापारी बनिए कहलाए। तीसरी श्रेणी में क्षत्रिय। जो क्षत्रिय
कि श्रेणी पार करते करते साधक की मृत्यु हो जाए, तो उस साधक के बच्चे जो आगे वंश चलेगा वो क्षत्रिय कहलाएंगे अपने। हम तो क्षत्रिय वंश के हैं। और उससे ऊपर फिर ब्राह्मण श्रेणी जब आएगी, तो ब्राह्मण श्रेणी में भी साधक की अगर मृत्यु होगी तो ब्राह्मण ही बनकर रहेगा ना वो। साधना तो ब्राह्मण ही बनेगी ना। तो वो ब्राह्मण के जो आगे कुल में पैदा होने वाले हैं वो अपने को फिर ब्राह्मण कहते हैं। यहीं से रीत चली आ रही है, जातियों का भेदभाव यहीं से चला आ रहा है। यो एक ही मनुष्य, आप देखो, एक मनुष्य योग साधना कर रहा, पहले वो शूद्र बनता है, फिर वैश्य बनता है, फिर क्षत्रिय बनता है, फिर ब्राह्मण बनता है, फिर ब्रह्म बनता है अपने आप को मिटा के। तो एक ही साधक, ये सब कुछ जातियां एक में कैसे हो सकती है वो? तो जब वो एक में पहले थी तो आज अनेक क्यों बन गई वो? तुम्हारी अज्ञानता के कारण। आत्मा की कोई जाति नहीं है, परमात्मा की कोई जाति नहीं है। मुसलमान का परमात्मा अलग, हिंदू का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, जैनियों का अलग, यहूदियों का अलग अलग है परमात्मा। सबको सब कहते हैं कि परमात्मा सबका एक है। और जब वो एक है तो तुम्हारी आत्मा अनेक कैसी होगी? तुम्हारी आत्मा हिंदू मुसलमान कैसे होगी? जब तुम्हारा पिता एक है तो तुम अलग कैसे हो गए? ये तो बताओ मुझे। आज आप लोगों में इतना भेदभाव मिट गया, बन गया कि एक दूसरे को मिटाने के ऊपर उतारू हो गए। मुसलमान कहता है कि हिंदू को मिटाएं, हिंदू कहते हैं मुसलमानों को मिटाएं। एक बार सिखों तक भी बात गई थी कि सिखों पर इतना आक्रमण हुआ कि उन्होंने अपनी दाढ़ी तक की पगड़ी सब बाल कटवा दिए थे, पगड़ी बांधनी बंद कर दी थी डर के मारे। ये तुम्हारी अज्ञानता ही तो है। तुम एक ही ब्रह्म के औलाद हो, एक ही ब्रह्म के अंश हो। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। वही सबका पिता है कि नहीं? वही सबकी माता है कि नहीं? तुम ही हो माता, तुम पिता तुम ही हो, हैं? माता भी वही है, पिता भी वही है, तो तुम अलग कैसे हो गए? तुम्हारे माता पिता अलग कैसे हो गए? ये तो माया के माता पिता हैं जो जिसे आप अपना बनाए बैठे। ये जिंदगी जीने खाने के लिए, मजे में काटने के लिए मिली थी आपको, यहाँ उलझने के लिए नहीं मिली थी कि इन्हीं में उलझ के रह जाओ। चलो परिवार में उलझ जाते। आज तुमने जो है एक दूसरे की को जो मिटाने की सोच रखी है। आज जो इतने युद्ध चल रहे हैं वो किसके लिए चल रहे हैं? एक दूसरे को मिटा रहे हो। जब एक परमात्मा की संतान सारी आत्मा है तो तुम क्या हुए? भाई भाई। तो एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा, एक भाई दूसरे को मिटाना चाह रहा, बर्बाद करना चाह रहा है। ये तुम्हारी अज्ञानता ही तो है। परमात्मा तो भीतर बैठा रो रहा है, देखो मेरी औलादों का क्या हाल हो रहा। इसका कारण यह है कि तुम उस परमात्मा को भूल गए। तुमने अपने परिवार को ही अपना सब कुछ समझ लिया, अपने देश को ही सब कुछ समझ लिया। भारत में है तो भारत माता की जय, पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान की जय। हाँ, कोई किसी का झंडा लगाना पसंद नहीं करता, कोई किसी का झंडा उखाड़ कर फेंक देता है, कोई रंग गेरता है तो उसको कत्ल कर देते हैं होली में। अरे होली भी बाहर की नहीं है, वो होली भी अंदर की है। अगर जो आप फिल्मी गानों पर भी ध्यान करके सुनोगे ना,
तो उसमें भी आपको अध्यात्म झलकेगा। और पुराने गाने तो बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ के हैं। भजन, शब्द, ये सब अध्यात्म से जुड़ के ना। ध्यान से सुना तो करो क्या कह रहे ये शब्द। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है? तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, फिर भी सर यहीं झुकाना है। क्या संदेशा देती है ये? इन्हें सुन के आपको समझ में नहीं आती। फिर भी माया के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हो, हैं, लूट रहे हो इस माया के पीछे। ये माया तुम्हें जीते जी भी दुख देगी और मरने के बाद भी दुख देगी। जिस पे जितनी ज्यादा माया है उसे उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उनसे जाके तो पूछो, उड़ा देती है माया। और जो मजदूर 2 रुपए कमा के लाता है ना, अपने परिवार को पालता है, वो आराम की नींद सोता है, क्योंकि उसके पास इतनी माया नहीं है जिसके लिए वो चिंता करे, जिसके लिए वो इतना बड़ा कारोबार जोड़े कि उस कारोबार में कितना मुनाफा है, वहां जाके देखूं उसमें कितना मुनाफा है। चिंता, रात दिन बिजी है, उसे अपने बच्चों को भी टाइम देने की फुर्सत नहीं है। माया में इतने पागल हो गए। हम्म? जब परमात्मा सनातन है तो आत्मा क्या हुई? सनातन। तुम्हारे अंदर क्या है? आत्मा। क्या वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या है वो? आज हिंदू मरेगा, कल कोई मुसलमान के घर में पैदा नहीं हो सकता हो। तो वो जो आज हिंदू है वो कल को मुसलमान बनेगा। आत्मा तो वही होगी वो। और जो मुसलमान है, मरने के बाद कभी हिंदू जाति में पैदा हो गया हो, हिंदू समाज में पैदा हो गया, तो क्या बनेगा? वो मुसलमान ही रहेगा। वो तो हिंदू बनेगा। तो इस शरीर का क्या है जो इसमें शुद्ध चीज है? वो आत्मा है। तुम शरीर को ही अपना मान बैठे हो ना, यही तुम्हारी भूल है। आत्मा का कोई जाति बिरादरी है? आत्मा तो आज इंसान है, कल को जानवर भी है, कल को चिड़िया भी है, पशु पक्षी भी है, पेड़ भी है, और बहुत जीव जंतु हैं। उनमें वही आत्मा तो फिर रही। तुम्हारी एक ही आत्मा तो इन सब जूनियों में फिर रही। वो क्या है? वो भी अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, कहते हैं वो। उनमें क्यों नहीं होते हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? 84 लाख जूनियों में इंसान की जूनी आती है। तो जो 84 लाखों योनियों में आत्मा है, उसी से ही तो निकल के तुम यहाँ आए हो मनुष्य बनकर। आज तुम कोई ब्राह्मण बन रहा, कोई गुज्जर बन रहा, कोई सैनी बन रहा, कोई चमार बन रहा, कोई बलार। कहाँ से आ गई जातियाँ? और इससे भी ज्यादा मैं तो इतना बोल भी नहीं सकती, इतनी जातियाँ हैं। कहाँ से आ गई हो? तुम लोगों ने अपनी पहचान बना दिया कि अलग अलग, पहरावा भी अलग अलग। कोई हिंदू का जैसा कपड़ा पहन लगे तो सब मुसलमान चढ़ाएंगे, तो आज तो हिंदू बन गया। कोई मुसलमान का तरह कोई यहाँ कुर्ता सिला ले या कोई सूट सिवा ले तो कहा ये तो मुसलमानियों की जैसे है। कपड़ों में भी तुमने हिंदू मुसलमान बांट दिए, इंसानों में तो बांटे ही बांटे, कपड़ों में भी बांट दिए। कपड़ा भी हिंदू है, मुसलमान है। इतनी बुद्धि खराब होगी इंसान की, हैं? ये तुम्हारा भेदभाव ही तो आज इतनी दुश्मनी पे खड़ा है कि कोई घूमने भी जाता है ना तो उसको इतना तड़पा तड़पा के मारते हैं, उनके निशान मिटा देते हैं। हिंदू का
कटा हुआ नहीं होगा तो पहचान करेंगे पैंट खोल खोल के कि हिंदू है कि मुसलमान। अरे पैंट खोल के पहचान होती है क्या हिंदू मुसलमान की? हैं? मुसलमान तो कटवा लेते हैं अपनी। तो पैंट खोल खोल के उनका देखा जाता है, फिर मारा जाता है हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान मारते हैं ज्यादा कांड तो मुसलमान ही करते हैं, हिंदू तो बाद में फिर बदला लेता है। हैं? ये कहाँ की अज्ञानता है? जब बच्चा पैदा होता है वो हिंदू होता है या मुसलमान होता है, क्या होता है वो, क्या पहचान होती है उसकी? भगवान ने जब पैदा कर दिया उसमें क्या कमी छोड़ी उसने? लिंग काटने का मतलब ये नहीं है, मुसलमानों में जो प्रथा चली आ रही है ना कि काटना ही इसको, तब परमात्मा के ऊपर ही काटते होंगे कि तब तुम्हारी नमाज लगेगी और वो लगेगी। लेकिन काटने का मतलब लिंग काटना नहीं है, काटने का मतलब है अपनी वासना को काटना, मिटाना, वो है उसका मतलब। चलो आपने आदमी का तो काट लिया, औरत का क्या काटते हो? वो जो मुसलमान नहीं होती हैं औरत, उनका क्या काटते हो? वो भी तो अल्लाह का नाम लेते हैं, वो क्या काटती हैं अपना? उनको भी तो कटवाना चाहिए ना। क्या लड़कों को ही अल्लाह के लड़के ही प्यारे होते हैं, लड़कियां नहीं? उनको भी कटवाओ, चिन्ह बनाओ अलग। परमात्मा ने तुमसे मांगा है कि तुम अपना लिंग काट के दो मुझे। परमात्मा पूर्ण पैदा करता है हमेशा, कोई कमी नहीं छोड़ता। तो तुम काटने वाले कौन हो? अपनी वासना को मिटाना कहा है, वही वासना का सिर काटना होता है। पर आपके समझ में वही बात आई नहीं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, कोई भी जातियां है नहीं। एक इंसान हो तुम, एक आत्मा हो तुम, एक परमात्मा की संतान हो तुम सारे। हिंदू का गुरु अलग हो जाएगा, मुसलमान के मौलवी अलग हो जाएंगे। हैं? मुसलमान की जो मौलवियों को हिंदू नमस्कार करना पसंद नहीं करता, और पंडितों को मुसलमान नमस्कार करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि भेद ही यहीं से निकले सब। वो भी अज्ञानता में है और पंडित भी अज्ञानता में है। हिंदू मस्जिद में जाना पसंद नहीं करता और मुसलमान मंदिर में जाना पसंद नहीं करता। परमात्मा जब एक है, उसके सारे स्थान भी एक होने चाहिए, तुम सब भी एक होने चाहिए। चाहे कोई हिंदू मंदिर में जाओ या मस्जिद में जाओ, पहली बात तो हिंदू को मंदिर मस्जिदों की, मतलब हिंदू हो या मुसलमान, मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है। वो मंदिर मस्जिद सब इसी शरीर में है। वो तो तुमने जगह ढूंढ दी, इतनी चीजें बना बना के, इतने मंदिर बना बना के, इतनी मस्जिदें खड़े खड़े कर करके, तुमने तो जगह धरती को ढूंढ दिया। वरना आज फसलों की अकाल नहीं पड़ता, इतनी महंगाई नहीं होती, यूं लोग भूखे नहीं मरते। क्या करोगे उस जगह का? क्या काम आएगी वो जगह? एक कप को तो झोपड़ी भी प्राप्त नहीं है। तुम मंदिर पर मंदिर बनाए जा रहे हो कि पैसा तो मंदिर में ही है, हैं? पैसा तो मस्जिद में ही है, पैसा तो आश्रमों में ही है, इसीलिए खड़े कर दिए। लेकिन आगे जो बच्चे पैदा करते जा रहे हो, इन्हें धरती कहाँ मिलेगी फिर? जंगलों को काटोगे, कट ही रहे हैं जंगल, और जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तुम्हारे खेतों में घुसे तो तुम डंडा मार के भगा देते हो। कोई तो अगर जो कोई शिकार वाला पशु आ जाए तो शिकार मार के खा लेते हो उसे। हैं? जीभ का स्वाद चाहिए तुम्हें, जीभ का। थोड़ी देर का स्वाद है, ले लिया किसी जानवर की जान और ले लिया मुंह का स्वाद, फिर क्या होगा थोड़ी बार फिर जैसे कि तुम।
लेकिन अगले की तो जान चली गई ना। ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, तुम सब सनातन हो, एक ब्रह्म की संतान हो। कबीर के कबीर साहब जो थे उनमें भी यही भेदभाव था। मुसलमान कहते थे हमारा, वो कहते थे हमारा, उसमें भी बंटवारा हो गया। बाद तक चलो कहानी बाद में बताऊंगी मैं आपको, ये छोड़ दो, सब एक हो। हिंद देश क्यों कहते हैं इसे? हिंद देश में रहने वाले, हिंद देश के निवासी सभी धर्म एक हैं, जन्म देश वेशभूषा चाहे अनेक हैं। क्या मतलब हुआ इसका? परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में, वही हिंद देश है। सभी जन्म एक हैं, जो मुसलमान का जन्म हो, हिंदू का जन्म हो, सिखों का जन्म हो, ईसाई का जन्म हो, या जानवरों का जन्म हो, उनमें भी तो आत्मा ही है ना। सभी जन्म एक हैं, जन्म देश वेशभूषा चाहे अनेक हैं। जन्म अनेक हो जाओ, कोई हिंदू में हो जाओ, या मुसलमान में हो जाओ, सिख में हो, ईसाई में हो, या तुम्हारी वेशभूषा अलग अलग हो, चाहे अनेक हों, लेकिन सब के अंदर परमात्मा के पुत्र हो तुम, बच्चे हो, उसकी संतान हो। हमारा परम पिता परमात्मा ही, हम सब आत्माओं का पिता है वो। तो हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाना छोड़ो, एक दूसरे के दुश्मन मत बनो। क्योंकि उसमें भी आत्मा, हिंदू में भी आत्मा, मुसलमान में भी आत्मा, जो अमेरिका के, जो कहीं भी लगा लो, सब में आत्मा। तो आत्मा और आत्मा क्या हुई? भाई भाई। एक पिता के दो चार पुत्र हैं, तो पिता तो उनका एक ही है ना। या उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग, ऐसा है? पिता सबका एक है, वो परमात्मा। तो तुम क्या हुए? उसके बच्चे। और जो बच्चे हैं सारे, वो आपस में क्या हुए? बहन भाई। तो तुम्हारा परिवार एक है। जैसे पति पत्नी के बच्चे जो होते हैं, उनके माँ बाप एक होते हैं, तो वो जो सारी संसार का परम पिता है, सबको रचाने वाला है, सब में उसकी आत्मा है, तो तुम अनेक कैसे होगे? तुम भी एक हो। इन भेदभाव को मिटाओ। ये शरीर जो है मोक्ष पाने के लिए मिला है, यूं गंवाने के लिए नहीं मिला। लड़ झगड़ के गवाओ, एक एक ईंट में तुम्हारी हत्या हो जाती है। एक एक ईंट के ऊपर, एक एक डोल के ऊपर तुम्हारी हत्या कर देते हैं एक दूसरे की। वो डोल भी यहीं रह जाएगी, वो ईंट भी यहीं रह जाएगी, वो जमीन भी यहीं रह जाएगी, वो धन भी यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा। जिसके लिए तुम मर रहे, कट रहे, एक दूसरे को खत्म कर रहे ना, कुछ नहीं साथ में जाने का। अकेली आत्मा जाती है। तुम्हारा ये जो परिवार लिपट रहा है ना तुम्हारे आसपास, जिसमें जिसकी मोह माया के कारण तुम रात दिन पाप कमा रहे, वो भी यहीं रह जाएगा, वो भी साथ नहीं जाता। तो इस अज्ञानता से बाहर निकलो, सब सनातन है। मुसलमान भी सनातन है, सिख भी सनातन है, ईसाई भी सनातन है, हिंदू भी सनातन है, सब सनातन है। आपस में तुम भाई भाई हो, उस परम पिता की संतान हो सब। एक दूसरे का दुश्मन मत बनो, मिल के रहो।
और जो मैंने होली बताई थी, अभी देखो गुब्बारा मारा था किसी बच्चे ने और उसके परिवार में से किसी का कत्ल कर दिया खुलेआम। हैं? कितने दर्दनाक नाक मौत दी उसको। ये अज्ञानता ही तो है, काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा। ये सारे काम काल करवा रहा, क्योंकि तुमने आज तक काल को ही पूजा, काल को ही जाना, परमात्मा को नहीं जाना। होली के रंग भी साधना में ही उतरते हैं। ये जो 7 रंग के 7 चक्र होते हैं ना हमारे, यही वो होली है जिसको हमने खेल लिए हैं। लाल, पीला, बैंगनी, हरा, नीला, सफेद, सब इन चक्रों का रंग है ये। हैं? यही साधना में दिखते हैं हमें तीसरी आंख पे। यही होली होती है, वो बाहर की होली नहीं होती। ना बाहर की दिवाली है, ना होली है, ना कोई करवा चौथ है, ना कोई भी पूजा पाठ, कुछ नहीं है बाहर की, कुछ भी नहीं है। जो कोई करेगा ना तो वही काल के मुंह में जाएगा। आज मैं बता रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरे अंदर जो बोल रहा हूँ परमात्मा बोल रहा है। जो आज के बाद प्रकृति में बहोगे ना तो प्रकृति तुम्हें बख्शेगी नहीं, मिटना होगा तुम्हें, मिटना। यहाँ वही रहेगा जो एक परमात्मा को चाहेगा, एक परमात्मा में रहेगा, बाकी को सबको छोड़ देगा। जो खिचड़ी पका रखी ना उसको सबको छोड़ देगा, वही इंसान बचेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार छोड़ दो इन कामों को, एक ब्रह्म को पूजो। उसके सिवा कोई है ही नहीं। अगर जो काल के मुंह में जाओगे तो जाओ, धक्के खाओ। अगर जो अपना मोक्ष पाना है तो फिर एक परमात्मा को पूजो, एक परमात्मा को ही चाहो। वही तुम्हारे अंदर बैठा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। मस्जिद में जाओगे तब भी मुंह रखो, मंदिर में जाओगे तब भी मुंह रखो, किसी और देवी देवता को पूजोगे तब भी मुंह रखो। ये तुम्हें तो काल के मुंह में ले जाएगी। मोक्ष ना मुक्ति वहां कुछ नहीं है। धक्के खाने हैं वो तो 84 के। कभी सांप बनोगे, कभी बिच्छू बनोगे, कभी हाथी बनोगे, कभी शेर बनोगे, कभी गली के कुत्ते बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, चूहे बनोगे, कीड़ी बनोगे। क्या क्या गिनवाऊं, क्या क्या बनोगे। भटकोगे फिर। या तो मेरी बात को मान लो, वरना फिर ये मत कहना कि मैंने समझाया नहीं था। ज्यादा कमाई के पीछे मत पड़ो। जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना कमाओ, आराम से खाओ। पता नहीं अगली जिंदगी कब मिलेगी तुम्हें, किसके लिए जोड़ रहे हैं। हम अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पे बस रहे, हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी में बसेंगे, उनके बच्चे उनके प्रॉपर्टी में बसेंगे। अरे वो तो चलता आ रहा है, तुम क्या ले जाओगे साथ में जोड़ जोड़ के। और जो पैदा हुआ उसे परमात्मा खाने को नहीं देगा। जब उसने पेट में लालन पालन पालन किया, क्या वो बाहर निकलेगा? क्या कोई इसको उपाय नहीं बताएगा? वो क्या रोजगार नहीं देगा? जो तुम उनके लिए लोगों की जेब काटते हो, कत्ल करते हो, एक दूसरे को लूटते हो, खसोटते हो, वो पाप तो तुम्हारी गठरी में बंद है। उसे ना तुम्हारा बेटा मिटा सकेगा, ना बेटी, ना पत्नी, ना माँ, ना बाप, ना पति, कोई उस गठरी को हाथ नहीं लगाएगा। वो पाप की गठरी जो है ना, तुमको सिर पर उठानी पड़ेगी वो अपनी। कहते हैं ना, हमने कौन सा पाप करा था, हमारा तो इतना नाश हो गया, वो हो गया। अरे तुम्हारी वो गठरी तो रही रही पिछले जन्म की, और इस जन्म में फिर गठरी बांध रहे उसकी, पाप की। तो जो जैसा कमाएगा उसे वैसे ही तो मिलेगा, जो बोओगे वही तो काटोगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनका खून लाल है।
काला तो नहीं है किसी का, सफेद तो नहीं है किसी का, या और रंग तो नहीं है किसी का खून का है? आज तो आप कहते हो कि हमारा तो खून का रिश्ता है, अपने परिवार का, तो हमारा तो खून का रिश्ता है। अरे उस परमात्मा के जो रिश्ता है हमारा जुड़ा हुआ पुराना, उसको भूल गए। बस ये रिश्ता है खून का, ये माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, ये है खून का रिश्ता। उस रिश्ते को भूल गए जहां से उतर का है। उसका तो रिश्ता कभी मिटता भी नहीं, आत्मा कभी मिटती नहीं, शरीर तो मिट जाएगा। आज तुम इंसान बने, कल को भैंस बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, हैं? उसको ना समझने की वजह से, और इस परिवार को सब कुछ समझने की वजह से तुम प्रकृति में जाओगे, तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं होने की। जो हमेशा से रहने वाला है वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही परम सत्य है, वही शिव है, वही राम है, हैं? तो इन बातों को समझो, अपनी जातियों का ये भेदभाव मिटाओ। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, ये दुश्मनी तुमने खड़ी करी है भेदभाव करके, और तुम्हारे गुरुओं ने खड़ी करी है ये जो आज घटना हो रही है ना, इतने युद्ध चल रहे हैं, ये सब तुम्हारे गुरुओं की वजह से है। ये भेदभाव भी उन्होंने मिटा बना रखा। मुसलमान को मौलवी सिखाते हैं कि अल्लाह के प्यारे बनोगे जो दुश्मनों को मिटाओगे। वो कर रहे हैं अपना काम, भर गई ना उसके दिमाग में उल्टी खोपड़ी। काल तो ये उल्टे काम ही करवाता है। वही हिंदू है। अरे आज इतनी फौज खड़ी है, फौज वहां जा रही है, क्यों? तुम्हारी रक्षा के लिए, अपनी जान को मिटाने के लिए। क्या नहीं, कितने मरते हैं वहां, हैं? बेमौत। उनकी बच्चे भी अनाथ हो रहे, उनकी बीवियां विधवा हो रही, माँ बिलक बिलक के रो रही, किस कारण? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता ही तो युद्ध करवा रहा है ना यो, वरना सब भाई भाई हो तुम। एक परमपिता का संतान, परमपिता के संतान अलग अलग कैसे हो गए? क्या हिंदू में अलग आत्मा है, या मुसलमान में अलग आत्मा है, या सिख में अलग आत्मा है, या ईसाई में अलग आत्मा है? देखा आपने आत्मा के रूप को कभी? वो असली रिश्ता है। मैंने कहा ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में। अब देखो, कहते हैं कि भगवान ने युद्ध किया, जिताया। महाभारत में कृष्ण बन के आए और रामायण में राम बन के आए। उसकी कहानी मैं आगे बताऊंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा प्रकट होते हैं जब अंत आ जाता है पाप का, तब प्रकट होते हैं, लेकिन वो इंसान के हृदय में प्रकट होते हैं, बाहर नहीं। बाहर उनका कोई जन्म नहीं है। वह जन्मा क्यों कहलाए? अगर जो वो जन्म लेके भगवान पैदा होता तो वो अजन्मा कैसे कहलाता? निराकार कैसे कहलाता? उसका कोई आकार है ही नहीं। तो वो इंसान के हृदय में प्रकट होते हैं भगवान, वही बुद्धि देते हैं हमें। ये बुद्धि ही ज्ञान है, ब्रह्म बुद्धि हो जाती है उस साधक की। सुदर्शन चक्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही तो सबको अज्ञानता को मिटाता है ना, काटता है। वो सुदर्शन चक्र वो ऐसा वाला चक्र नहीं है। वो ज्ञान को सुदर्शन कहते हैं, शुभ दर्शन। तुम्हें सत्य के शुभ दर्शन होते हैं उससे, और अज्ञानता को काटता है वो। वही सुदर्शन चक्र है वो उंगली में घुमाने वाला चक्र नहीं है। तलवार का काम भी काटने का होता है? तलवार पे हम जवान से जो बोलते हैं, वो तुम्हारी बुद्धि में वो बात बैठ गई तो क्या कहो, आप कट गए, आपकी अज्ञानता कट गई। वही तो काटना है। औजार लेके भीतर कैसे पैदा होगा?
ये शस्त्र लेके भीतर कैसे पैदा होगा भगवान? अपना चीर फाड़ करके देखो, कोई शस्त्र निकलेगा क्या इसमें से? जो वो शस्त्र से चलाते थे, तीर बाण धनुष भाला गधा चक्र, ये सब अंदर ही तो है। ज्ञान ही है सब औजार हथियार। ज्ञान से ही तो अज्ञानता कटती है, और जब अज्ञानता कट जाएगी तो क्या बनेगा? शुद्ध आत्मा, शुद्ध मनुष्य। तुम्हारे भीतर का राक्षस कट जाएगा, क्या बनोगे फिर? देवता। तो ये बदलाव ही वो है कि तुम्हें राक्षस बनाती है, वो तुम्हें देवता। सबने राक्षसों का ही अंत क्यों किया? दुर्गा ने, काली ने, शिव ने, जितने भी प्रकट हुए सबने राक्षसों का ही अंत क्यों किया? किसी देवता का अंत क्यों नहीं किया? तो देवता भी तुम्हारे शरीर में है, राक्षस भी तुम्हारे शरीर में है। अज्ञानता राक्षस है और ज्ञान देव, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इस अज्ञानता से बाहर निकलो। इन ना मौलियों के चक्कर में पड़ो, और ना पंडितों के चक्कर में पड़ो, ना इन झूठे बाबाओं के चक्कर में पड़ो। ये तुम, यही नहीं के कारण ही तो तुमने आज इतनी बड़ी दुश्मनी खड़ी कर दी। हो रे गोलाबारी, बाहर युद्ध चल रहा। अरे अब ऐसा है, देखो, एक युद्ध बाहर चल रहा और एक युद्ध अब तुम्हारा हृदय में चलेगा, अब तुम्हारे अंदर चलेगा हृदय। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा उसी टाइम वो पिंड में भी होगा। यही परमात्मा का प्रकट रूप है। तो युद्ध बाहर भी हो रहा और युद्ध अंदर भी होगा। तो अंदर का युद्ध तो करवाएगा भगवान, और बाहर का युद्ध कौन करवाएगा? काल। बाहर का युद्ध काल करवाएगा। अभी युद्ध ही तो चल रहे हैं ना। तो जो अज्ञानता है वो काल के वश में है, जो ज्ञानी हो जाएंगे वो परमात्मा के वश में हो जाएंगे, उन्हें परमात्मा बचा लेगा। और जो इसको छोड़ के काल को पकड़ेगा तो काल तो उसे खा जाएगा, मिटा जाएगा। अब आपकी मर्जी। मैंने तो आपको समझाना था, समझा दिया। अब आपकी मर्जी, समझो ना समझो। मैं तो अपनी जिम्मेदारी से हटूंगी नहीं पीछे। तुम सब सनातन हो, एक परमात्मा की संतान हो। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। ये तुम्हारे अज्ञानता ने तुम्हें जितनी जातियां दी, कोई चमार बलार भी नहीं है। सिर्फ ये साधना की श्रेणियों के वजह से ही तुम्हारी जातियां बटी। और तुम्हारे पूर्वज थे वो शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। वो तुम्हारे कभी पूर्वज होते थे जिन्होंने साधना की। साधना पार करते करते उनकी मृत्यु जो हुई, उसी के वंश तुम आज वहां चले आ रहे। फिर आगे भी तुमने वंश अलग अलग बांट दिए। ये तो चार ही है ना। अब देखो चार है क्या? बता, करोड़ों जातियां कहाँ से निकल गई हो? अरे परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया। हम्म, समझ जाओ। अब भी वक्त है, समझ जाओ, अपने को सुधारो। बाहर मत भटको, अपने अंदर जाओ। अंदर ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी आपसे। आपने मुझे इतना ध्यान करके सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इजाज़त दीजिए। राम राम। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय।